धरती की गहराइयों के उस पार, जहां सूरज की किरणें पहुंचने से पहले ही थक जाती हैं, जहां हवा भी रहस्यों की तरह धीरे धीरे चलती है और जहां समय अपनी चाल धीमी कर लेता है, वहां एक संसार है जिसे लोग केवल डर की कहानियों में याद करते हैं। उसी संसार का नाम है पाताल लोक। कहा जाता है कि वहां अंधेरा बसता है, पर सच ये है कि वहां भी धड़कते दिल हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं और एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है। ये कहानी है एक परी की, जो दिखने में भले ही डरावनी थी, पर उसके मन में किसी साधारण लड़की जैसी कोमलता, मासूमियत और खुश रहने की चाह बसती थी। उसका जन्म उस रात हुआ था जब पाताल लोक के आसमान में अचानक गहरी बिजली चमकी थी। उस रात चांदी जैसी बहती नदी का पानी कुछ क्षणों के लिए सुनहरा हो उठा था और प्राचीन वृक्षों की शाखाएं जैसे किसी अनजाने संकेत से कांप गई थीं। बुजुर्ग आत्माओं ने तब धीमे स्वर में कहा था, कुछ अलग जन्मा है, कुछ ऐसा जो अंधेरे को भी बदल सकता है। जब वो पहली बार अपने काले विशाल पंख फैलाकर उठी, तो उसके आसपास खड़े जीव सहम गए। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, बाल बादलों की तरह घने और उलझे हुए, और चेहरा ऐसा कि अनजान व्यक्ति एक पल में डर जाए। पर उसी पल, जब उसने अपनी पहली सांस ली, उसकी आंखों में जो चमक थी, वो भय की नहीं, जिज्ञासा की थी। वो दुनिया को समझना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि ये अंधेरा क्यों है और क्या इसके पार भी कुछ है। बचपन से ही वो अलग थी। जहां बाकी जीव अपनी शक्ति दिखाकर गर्व महसूस करते थे, वहां वो चुपचाप नदी किनारे बैठकर पानी में पड़ती परछाइयों को निहारती रहती। जहां दूसरे गर्जना करते, वो धीमे धीमे गुनगुनाती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो पाताल लोक के सन्नाटे को हल्का कर देती थी। लेकिन पाताल लोक में एक नियम था। यहाँ खुशी को खुलकर जीना मना था। यहाँ हंसी को कमजोरी समझा जाता था और कोमलता को दोष। क्योंकि सदियों पहले हुए एक महायुद्ध के बाद वहाँ ये मान लिया गया था कि डर ही सुरक्षा है, कठोरता ही शक्ति है और अंधेरा ही स्थिरता देता है। रोशनी को विश्वासघात कहा गया था। वो अक्सर सोचती, क्या सच में अंधेरा ही हमारी नियति है? क्या हम मुस्कुरा नहीं सकते? जब भी वो हंसने की कोशिश करती, आसमान में गूंज उठती भारी आवाजें उसे चुप करा देतीं। जब भी वो गाती, हवा में ठंडक भर जाती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को उसका उल्लास पसंद न हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे रोका जा रहा है। कोई है जो नहीं चाहता कि वो खुश रहे। फिर भी उसके भीतर की कोमल लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। वो पाताल लोक के छोटे छोटे बच्चों के पास जाती, जो उसकी शक्ल देखकर पहले छिप जाते थे। वो उनसे दूर बैठकर पत्थरों से आकृतियां बनाती, नदी के चमकते कणों से छोटे छोटे खिलौने गढ़ती और धीमे स्वर में कहानियां सुनाती। कुछ ही दिनों में बच्चों की आंखों का डर कम होने लगा। वे धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उसी दिन जब पहली बार किसी बच्चे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम डरावनी नहीं हो, उसके भीतर कुछ पिघल गया, जैसे वर्षों से जमी बर्फ में दरार आ गई हो। पर पाताल लोक की गहराइयों में कुछ ऐसा था जो इस बदलाव को देख रहा था। एक शक्ति जो नहीं चाहती थी कि अंधेरे में कोई रोशनी जगे। वो शक्ति पुरानी थी, कठोर थी और अपने भय के साम्राज्य को बचाए रखना चाहती थी। परी को अभी ये नहीं पता था कि उसके जन्म के साथ एक भविष्यवाणी भी जन्मी थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो कहती थी कि एक दिन पाताल लोक में कोई ऐसा आएगा जो अंधेरे को मिटाए बिना उसे समझकर बदल देगा। वो अनजान थी अपने भाग्य से। उसे बस इतना पता था कि उसका दिल खुश रहना चाहता है। वो उड़ना चाहती थी, डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद जगाने के लिए। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है, उस पल से जब उसने तय किया कि वो अपने मन की आवाज़ को दबाएगी नहीं। चाहे सामने कितनी भी शक्तियां खड़ी हों, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो मुस्कुराएगी। क्योंकि कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में जन्मी आत्मा ही सबसे उजली रोशनी बनती है। धरती के बहुत नीचे, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती, जहां समय भी धीरे धीरे सांस लेता है,
वहां एक दुनिया थी, पाताल लोक। पाताल लोक अंधेरा था, रहस्यमयी था और इंसानों की कल्पना से भी ज्यादा विचित्र था। वहां अजीब जीव रहते थे, लंबे लंबे वृक्ष थे जिनकी शाखाएं उल्टी दिशा में झूलती थीं, और नदियां थीं जो नीली नहीं बल्कि चांदी जैसी चमकती थीं। उसी पाताल लोक में रहती थी एक परी, लेकिन वो वैसी परी नहीं थी जैसी कहानियों में होती है। उसके बड़े बड़े काले पंख थे, आंखें लाल चमकती थीं, बाल घने और बिखरे हुए, और उसके दांत थोड़े नुकीले थे। जब वो उड़ती थी तो हवा में ठंडी लहर दौड़ जाती थी। पाताल लोक के बच्चे उसे देखते ही छिप जाते थे। उसका नाम था काली रागिनी। सब उसे डरावनी परी कहते थे, पर सच ये था कि उसका मन बहुत कोमल था, बिल्कुल किसी साधारण लड़की की तरह। काली रागिनी को डराना पसंद नहीं था, उसे तो हंसना अच्छा लगता था। उसे फूलों से बातें करना पसंद था, नदी किनारे बैठकर गाना गाना अच्छा लगता था। वो अक्सर सोचती, काश मैं भी ऊपर की दुनिया देख पाती, काश कोई मुझे देखकर डरता नहीं। पर पाताल लोक का नियम था, हर जीव अपनी प्रकृति से बंधा है, और उसकी प्रकृति थी अंधेरा। पाताल लोक पर राज करता था महाकाल अधिपति। वो शक्तिशाली था, कठोर था, और उसने एक नियम बना रखा था, पाताल लोक में खुशी की रोशनी नहीं जलेगी। ये नियम इसलिए था क्योंकि बहुत समय पहले पाताल लोक भी रोशनी से भरा हुआ था, पर एक युद्ध हुआ था और तब से यहां उदासी का राज था। काली रागिनी को समझ नहीं आता था कि खुशी पर रोक क्यों है। जब भी वो हंसती, आकाश में बिजली चमक उठती, जब भी वो गाती, धरती कांपने लगती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। एक दिन उसने ठान लिया, मैं अपने दिल की सुनूंगी। वो चांदी नदी के किनारे बैठी और धीमे धीमे गाने लगी। उसकी आवाज में दर्द भी था और उम्मीद भी। अचानक नदी की लहरें चमक उठीं, पानी से एक बूढ़ी आत्मा निकली। तुम अलग हो काली रागिनी। मैं अलग नहीं बनना चाहती, मैं बस खुश रहना चाहती हूं, उसने मासूमियत से कहा। बूढ़ी आत्मा बोली, तुम्हारे अंदर प्रकाश है और यही प्रकाश महाकाल को डराता है। पर क्यों? क्योंकि अगर पाताल लोक में खुशी लौट आई तो उसका भय का साम्राज्य टूट जाएगा। काली रागिनी को पता चला कि उसके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी। एक दिन पाताल लोक में एक ऐसी परी जन्म लेगी जो अंधेरे में रोशनी जगा देगी। महाकाल अधिपति उसी भविष्यवाणी से डरता था, इसीलिए उसने एक अदृश्य बंधन बना दिया था, जिससे जब भी काली रागिनी खुश होती उसे रोक दिया जाता। अब काली रागिनी डर नहीं रही थी। उसने तय किया, मैं अपनी खुशी छिपाऊंगी नहीं। वो पाताल लोक के बच्चों के पास गई, धीरे धीरे उनसे बात की, उन्हें कहानियां सुनाई, उनके लिए चांदी नदी से चमकते पत्थर लाकर दिए। पहले बच्चे डरे, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, और उसी दिन पाताल लोक में पहली बार एक साथ कई जगहों पर हल्की सी रोशनी चमकी। महाकाल अधिपति क्रोधित हो उठा। काली रागिनी, उसकी गूंजती आवाज आई, तुम नियम तोड़ रही हो। मैं नियम नहीं तोड़ रही, उसने साहस से कहा, मैं अपने दिल को जी रही हूं। महाकाल ने अंधेरे की शक्तियां बुला लीं। पूरा पाताल लोक कांपने लगा। पर इस बार काली रागिनी अकेली नहीं थी। बच्चे उसके साथ थे, नदी की आत्माएं उसके साथ थीं, वृक्षों की शाखाएं उसकी ओर झुक गईं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की पूरी रोशनी बाहर आने दी। उसके काले पंखों से उजली किरणें फूटने लगी। उसकी लाल आंखें अब सुनहरी हो गईं। अंधेरा पीछे हटने लगा। महाकाल की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। ये असंभव है, वो चिल्लाया। खुशी को रोका नहीं जा सकता, काली रागिनी ने मुस्कुराकर कहा। और उसी क्षण महाकाल का भय का जाल टूट गया। पाताल लोक में पहली बार हल्की हल्की धूप जैसी रोशनी फैल गई। अब भी वो पूरी तरह उजाला नहीं था,
पर अब वहां डर का राज नहीं था। काली रागिनी अब भी वही थी, बड़े काले पंखों वाली, अलग सी दिखने वाली। पर अब लोग उसे डरावनी परी नहीं कहते थे, वे उसे कहते थे प्रकाश की रानी। और वो अब खुलकर हंसती थी, गाती थी, बच्चों के साथ खेलती थी। उसे समझ आ गया था, सुंदरता चेहरे में नहीं होती, सुंदरता दिल में होती है। और जो अपने दिल की सुनता है वो अंधेरे में भी रोशनी जगा सकता है। अगर कभी आपको लगे कि आप अलग हैं, कि लोग आपको समझते नहीं, तो याद रखिए, शायद आप ही वो रोशनी है जो किसी अंधेरी दुनिया को बदलने वाली है। और जैसे पाताल लोक की परी ने सीखा, खुश रहना कोई अपराध नहीं, खुशी ही सबसे बड़ी शक्ति है। और आखिरकार वो दिन भी आया जब पाताल लोक ने खुद को आईने में देखा। सदियों से जो दुनिया अपने अंधेरे पर गर्व करती थी, जिसने कठोरता को शक्ति और भय को व्यवस्था समझ लिया था, वही दुनिया बदल चुकी थी। बदलाव अचानक नहीं आया था, वो धीरे धीरे आया था। ठीक वैसे ही जैसे बंद कमरे में रखा एक दीपक धीरे धीरे पूरे कमरे को रोशन कर देता है। काली रागिनी अब भी वैसी ही दिखती थी, काले पंख, गहरी आंखें, अलग सी आभा। लेकिन अब उसकी पहचान उसके रूप से नहीं, उसके प्रकाश से होती थी। लोग जब उसे देखते तो डरते नहीं, सुकून महसूस करते। बच्चे उसके आसपास हंसते, खेलते और उसकी कहानियां सुनते हुए सपनों में खो जाते। पाताल लोक की चांदी नदी अब पहले से ज्यादा चमकने लगी थी। वृक्षों की उल्टी झूलती शाखाएं अब हल्की रोशनी से दमकती थीं। हवा में अब सन्नाटा नहीं, संगीत घुला रहता था। और सबसे बड़ी बात, वहां हंसी की आवाज गूंजने लगी थी। महाकाल की कठोर सत्ता अब इतिहास बन चुकी थी। उसके स्थान पर कोई नया राजा नहीं बैठा, क्योंकि काली रागिनी ने समझ लिया था कि असली राज डर से नहीं, विश्वास से चलता है। उसने किसी पर शासन नहीं किया, उसने बस सबको अपने भीतर की रोशनी पहचानने में मदद की। एक शाम जब वो उसी नदी किनारे बैठी थी जहां कभी उसने अकेले गुनगुनाना शुरू किया था, उसने आकाश की ओर देखा। पहली बार पाताल लोक का आसमान पूरी तरह काला नहीं था, उसमें हल्की सुनहरी आभा तैर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शायद अंधेरा भी बुरा नहीं होता, बस उसे समझने की जरूरत होती है। अब उसे ऊपर की दुनिया देखने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने ही संसार को बदल दिया था। उसे समझ आ गया था कि खुशी बाहर नहीं मिलती, वो भीतर से जन्म लेती है। और जब कोई अपने भीतर की खुशी को स्वीकार कर लेता है तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। उसने अपने पंख फैलाए, अब वे काले होते हुए भी प्रकाश से चमकते थे। उसने उड़ान भरी और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे प्रकाशकण हवा में तैरने लगे। बच्चे तालियां बजाने लगे, वृद्ध आत्माएं संतोष से मुस्कुराईं। और पाताल लोक ने पहली बार खुद को अंधेरे की नहीं, संतुलन की दुनिया कहा। काली रागिनी ने साबित कर दिया था कि अलग होना कमजोरी नहीं होता। जो सबसे ज्यादा अलग दिखता है वही सबसे ज्यादा बदलाव ला सकता है। जो डरावना लगता है उसके भीतर भी सबसे कोमल दिल धड़क सकता है। और उस दिन से पाताल लोक में एक नई कहावत चल पड़ी, अगर अंधेरा गहरा हो तो किसी काली रागिनी को ढूंढो। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि रोशनी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इस अध्याय का अंत सुखद है। पाताल लोक अब मुस्कुराता है और उसकी परी भी। वो अब सिर्फ पाताल लोक की परी नहीं, वो उम्मीद की पहचान है। और जहां उम्मीद जीवित हो, वहां हर अंत एक नई उजली शुरुआत बन जाता है।